स्तंभ.com में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चुनावी माहौल पर बातचीत होनी है और इसके लिए हमारे साथ में CPI-ML के जाने माने नेता कॉमरेड विजय जी हैं। और पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं विजय कुमार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी में मैं 69 के समय में संपर्क में आया और 1970 में मैंने विधिवत पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि पार्टी उस समय अंडरग्राउंड थी, उन्हीं स्थितियों में हम लोगों को काम करना पड़ा है और तब से लेकर के अब तक का सफ़र मैंने CPI-ML के साथ ही पार किया है। भिन्न भिन्न दौरों से ये पार्टी गुजरी है और आज भारत में भाकपा माले के नाम से ये जानी जाती है। इसका मतलब है लंबा सफर पॉलिटिक्स में आपने दिया है। लोकतंत्र के लिए बहुत सारे संघर्षों और शहादतों का इतिहास रहा है आपकी पार्टी का। तो लोकतंत्र को तब में और अब में क्या अंतर पाते हैं? निश्चय ही आज़ादी के बाद हमारा जो लोकतंत्र भिन्न भिन्न चरणों से गुजरा है, हर दौर में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की जनता संघर्ष करती रही है। चाहे वो 60 के दशक से खाद्यान्न आंदोलनों का दौर रहा हो, इसके बीच से भिन्न भिन्न दौर गुजरे हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए। उसके एक लंबे पड़ाव भिन्न भिन्न समयों में हमारे सामने आए हैं। लेकिन अभी जैसा खतरा या तो हमने देखा है इमरजेंसी के दौर में, लेकिन उस समय निश्चित तौर पर ये बात थी कि हाँ इमरजेंसी है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इतिहास को बदल देना, संस्थाओं को ध्वस्त करने की बात उस समय भी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र बनाना है जिसकी फिगर इतिहास में हमारे जो नायक हैं उनको उलट देना, 1857 की लड़ाई को उलट देना, ऐसी कोई बात उस समय नहीं थी। जो अब हमारे सामने है कि वर्तमान सत्ता हमारे देश के संविधान, हमारे देश के लोकतंत्र, उसकी संस्थाओं से लेकर के सब कुछ बदल देने पर आमादा है। एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक भाषा, इस दिशा पर चल रही है और तब हम इसे कहते हैं ये फासिस्ट सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ अभी के दौर में जो लड़ाई है, तो हमारी आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह से भिन्न भिन्न धाराएं एक साथ मिल करके लड़ती रही हैं, जिनका एक ही लक्ष्य था अंग्रेजों को हटाना है। दूसरी तरफ वो धाराएं थी जिनका ये कहना था, जैसे हिंदू महासभा हो, RSS हो, इस तरह के जो संगठन थे वो पहले से ही आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ। बिहार में आपने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें बहुत हद तक आप लोगों ने हासिल भी किया, सफलता भी हासिल हुई महागठबंधन में। तो दीपांकर जी ने वहाँ पे एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन नंबर 1। निश्चित तौर पर जब हम फासिज्म की बातचीत करते हैं तो फासिस्ट विचारधारा हमारे देश के अंदर है, जो ये स्पष्ट कह रही है कि हम हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके सारे लोग सरेआम ये बातें बाहर कहते रहते हैं और अब तो उसकी बहुत घृणित मिसालें सामने आ रही हैं, जो पीछे सीधे सीधे जनता को उकसाया जा रहा है। उस काम के लिए मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह का मारने काटने की सारी बातें हो रही है, निश्चय ही समाज इसको गंभीरता से ले रहा है और इसके खिलाफ उसकी आवाज़ें भी मुखर हो रही है। जहाँ तक बिहार का संदर्भ है, तो एक दो दिन में वो एकता नहीं बनी, उस एकता का भी एक लंबा चरण गुजरा है। लोकसभा में ऐसा नहीं हो सका, विधानसभा में महसूस किया गया। लेकिन बाद को लोगों ने ये भी रिवाइव किया कि अगर माले को 50 सीटें अगर दी गई होती तो शायद सरकार बन जाती है। इस बात का सबूत है कि हम लोग के बारे में जो समाज में भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें हैं, हम एक ऐसे आंदोलन को चला रहे हैं कि जो सिर्फ संसदीय लोकतंत्र के अंदर ही एक जो विपक्ष, मजबूत विपक्ष की हमारी जो बात है, उसको कायम रखते हुए। यूपी में भी कॉमरेड अभी इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करने का कुछ हुआ था। हमारे
बड़े नेता आपके दीपांकर भट्टाचार्य जी ने अखिलेश के साथ में एक बैठक की, मीटिंग की, लंबी मीटिंग की, तो क्या इसका अर्थ मतलब क्या, इसको किस रूप में लेते हैं? हम तो इस पक्ष में थे ही कि बीजेपी के खिलाफ एक बृहद मोर्चा बने, जनता के अंदर विश्वास आए, लेकिन हमारी ओर से ये पहलकदमी भी ली गई। हमारे राज्य स्तर के नेताओं ने, सुधाकर यादव ने या और हमारे जो लोग थे वो सब भी गए, बातचीत भी किया। उसके बाद दूसरे दौर में फिर हमारे ओर से हमारे जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य, सुधाकर यादव से लेकर के ईश्वरी प्रसाद से लेकर बाकी लोग गए, बातचीत भी हुई और ये हुआ कि भाई 15 तारीख के बाद बातचीत हम लोग करेंगे। 15 तारीख के बाद जब संपर्क कायम किया गया तो ये हमें बताया गया कि भाई अभी बिजी बहुत है अखिलेश जी, तो हमारे लिए आवश्यक था कि जब समय निकला जा रहा है तो हम अपनी सीटों को डिक्लेरेशन करें। 4 सीटों को हमने डिक्लेरेशन कर दिया है, बाकी की और हमारी पार्टी घोषित कर देगी। आम जनता के नाम कोई अपील? सीधी सी बात है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई एक बृहद मोर्चा बनना चाहिए था। शायद अगर वो नहीं बन रहा है तो इलेक्शन के बाद क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि व्यापक जनता के अंदर गुस्सा है, वो भिन्न भिन्न रूपों में है। जनता किस रूप में इजहार करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आशा की किरण जो है वो ये है कि किसान आंदोलन ने एक राह दिखाई है। 1 साल से ऊपर चले आंदोलन ने ये साबित किया है कि संसद के अंदर बनाए गए कानून वापस लिए जा सकते हैं और जनता की आवाज़ इतनी सशक्त है कि आने वाले दिनों में 23-24 फरवरी को मजदूरों की हड़ताल होने जा रही है, उसमें ये किसान संगठन सहयोग करेंगे, ये आशा का और संकेत है। नौजवान यूं ही रोजगार के सवाल पर उतरे हैं, महिलाएं नारी उत्पीड़न को लेकर के भी सड़कों पर हैं, तो एक बिल्कुल आशा के संकेत है ये कि निश्चय ये लड़ाई जैसे आज़ादी के आंदोलन से लड़ करके अंग्रेजों को हटाया गया, निश्चित ये लड़ाई उस परवान तक चढ़ेगी और भाजपा से ये देश मुक्ति पाएगा, ये प्रदेश मुक्ति पाएगा। यही आशा और विश्वास हम लोग लेकर के काम कर रहे हैं और व्यापक उत्पीड़ित जनता के बीच उसको जगाने का काम हम लोग निरंतर करते रहेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ राजेश सिंह।